हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी जो यूनिट सेकंड है सिलेबस की, उसका टॉपिक है एडवर्टाइजिंग एंड इट्स मोड, विज्ञापन कला। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली विज्ञापन होता क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है। किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए जो भी हम संदेश देते हैं, जो भी मैसेज देते हैं, वो होता है विज्ञापन। ठीक है। और आजकल जो है नए नए तरीके आ गए हैं और नए नए इनकी मतलब क्रिएटिविटी आ गई है इनको बेचने के लिए, जिससे कि ये जो एडवर्टाइज है, ये जो चीज़ें हैं, जो ब्रांड है वो सुंदर दिखता है और सुंदर देखकर ही जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रय विक्रय है वो होता है। तो बेसिकली चीज़ों को बेचना खरीदना यही विज्ञापन है। ठीक है। और प्राचीन काल की हम बात करें हिस्ट्री की, तो पहले क्या होता था, मानव जो है वो चित्र बनाते थे, जैसे चट्टानों वगैरह पर संकेतात्मक जो चित्र है, प्रतीकात्मक, वो बना देते थे। फिर चिन्ह बनाते थे, फिर या फिर डुगडुगी जैसे कुछ भी ऐसे बजाकर जो है लोगों को बताया जाता था। ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो है ये उसका जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है, इसका ये प्राचीन या प्रारंभिक रूप हम इसे कह सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जो इनका तरीका है उसमें डेवलपमेंट हुआ। फिर न्यूज़पेपर आया, न्यूज़पेपर के बाद जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो वगैरह हो गए। ठीक है। फिर टीवी वगैरह। तो ऐसे करके फिर जो इनका लेवल है वो बढ़ता गया। और आजकल आप देखेंगे कि बहुत सी सोशल मीडिया ऐप हैं, सभी ऑलमोस्ट सभी जो सोशल मीडिया ऐप हैं उनमें, और जो आपके होर्डिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, तो मतलब सब जगह पर जो भी चीज़ों के ऐड, हमें अलग अलग चीज़ों के ऐड देखने को मिलते हैं। और लगभग सभी चीज़ें हम जब सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, तो जितनी भी चीज़ें हम अपने उपयोग करते हैं, उन सभी चीज़ों का आप देखेंगे कि आपको अलग अलग जगह पर उनके ऐड देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब ये यहाँ पर 2 ऐड दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको कितना क्रिएटिव बनाया गया है, ताकि देखिए जैसे कि यहाँ पर एक कोक का ऐड है। ठीक है। और ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है, तो कि जब भी कोई इसे देखेगा तो वो सोचेगा कि एक बार तो हमें इसे ट्राई करना चाहिए। ठीक है। तो इस टाइप से जो है इनको बनाया जाता है। आजकल बहुत से ऐप्स वगैरह हैं या फिर अलग अलग जो मीडियम है उनमें इनको बनाया जाता है और इनको जारी किया जाता है, पब्लिक किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन चीज़ों को ख़रीद सके और उपयोग कर सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी विज्ञापन कला। ठीक है। और आवाज़ के साथ थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जो हमारी विज्ञापन कला है वो वी प्लस ज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बनी है। एक सेकेंड। ओके। विज्ञापन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञापन। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञापन का मतलब होता है सूचना या फिर जानकारी देना। किसी भी चीज़ के बारे में कोई विशेष सूचना या फिर जानकारी देना, वो कहलाता है विज्ञापन। लैटिन भाषा के शब्द एडवर्टो से ये बना है, जिसका अर्थ होता है आकर्षित करना या फिर ध्यान दिलाना। ठीक है। और व्यापार और सेवाओं की वस्तुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना ही विज्ञापन है। यानी कि किसी भी ब्रांड की तरफ, किसी भी जो हमारा मार्केट है उसकी तरफ, किसी भी वस्तु की तरफ उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो तरीका हम अपनाते हैं, वही बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। हर कोई विज्ञापन को अलग अलग रूप में परिभाषित करता है। अब कुछ लोग हैं जो कि विज्ञापन को बोलते हैं कि ये एक उद्योग है। ठीक है। जैसे कि मशीनें होती हैं, पूंजी, कच्चा माल, श्रमिक हो गए, और फिर उसके उत्पादन के लिए जैसे, तो ये सब चीज़ें हैं, ये इनमें लगती हैं, इसलिए कुछ लोग इन्हें उद्योग मानते हैं। उसके बाद आ जाता है जो व्यवसाय है। तो कुछ लोग जो है वो इसे व्यवसाय मानते हैं, क्योंकि जैसे कि ये एक
एक तरह से बिजनेस है, ठीक है, वस्तुओं को खरीदना बेचना, तो ये सब एक व्यवसाय में ही आते हैं। उसके बाद कुछ लोग इसे कला मानते हैं, यानी किसी भी कार्य को बहुत ही क्रिएटिवली प्रेजेंट करना वो एक कला है, और ये जो है ये विज्ञापन में होता है। आप देखेंगे कि पहले अगर मान लो आपने कोई ऐड देखा है, तो पहले आप उसका ऐड देखिए, अगर वो चीज़ आज से 10 साल पहले भी आती थी तो उसका पहले ऐड देखिए और अब ऐड देखिए, तो आपको बहुत उसमें क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। तो कुछ लोग इसे कला मानते हैं और कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि यह जो है वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है, ठीक है। तो सारी ही चीज़ों का जो मिला जुला रूप है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे हम मान लो कोई भी ऐड है, उसको हम कंप्यूटर की सहायता से और अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। फिर उसको पब्लिश करने के लिए भी हम ऐसे मशीन्स वगैरह का उसका सबसे पहले तो उसको मुद्रण करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए, उसके बाद उसको जो है पब्लिश करने के लिए भी हम मशीनों का सहारा ले रहे हैं। तो ये इस टाइप से जो है हम उसको विज्ञान भी कह सकते हैं। तो सभी लोगों ने इसको अलग अलग बताया है। इनकी कुछ फेमस डेफिनेशन है, जैसे कि सबसे पहले है लश्कर, विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय की कला है, ठीक है, ये बोला है लश्कर ने। विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय की कला है, और डेफिनेशंस आपको याद करनी है क्योंकि डेफिनेशंस डायरेक्ट पूछी जाती हैं। उसके बाद लीच की जो डेफिनेशन है वो है कि विज्ञापन में 4 तत्व होते हैं: वस्तु, उपभोक्ता, माध्यम और उद्देश्य। सबसे पहले वस्तु आती है, उसके बाद इसके जो उपभोक्ता आते हैं, कंज्यूमर आते हैं, उसके बाद इसका मीडियम आता है, और उसके बाद इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, वो आता है। नेक्स्ट है H.G. वेल्स। H.G. वेल्स का कहना है कि वैध झूठ का दूसरा नाम ही विज्ञापन है, यानी कि ऐसा कोई कार्य है, विज्ञापन एक ऐसा झूठ है जो कि लीगल है, यानी कि मान लो कि कोई भी ऐड है उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर, जैसे कि बिस्किट वगैरह के ऐड आते हैं तो उसमें बोला जाता है कि टाइगर की शक्ति है इसमें, तो यानी कि सबको पता है कि उतनी बिस्किट में उतनी ताकत नहीं होती है, ना ही बिस्किट खाने से कि आप एक बिस्किट खाएंगे और आप में टाइगर जितनी पावर है वो आ जाएगी। तो ये इसीलिए इन्होंने बोला है कि जो लीगल झूठ होता है, ठीक है, वैध का मतलब होता है लीगल, कि सबको पता है कि ये झूठ है, एकदम लीगल ये झूठ होता है, और उसी का दूसरा नाम विज्ञापन है। उसके बाद है फ्रैंक जेफकिन। विज्ञापन हमें बताता है कि हम क्या बेच सकते हैं, हमें बताता है कि हम क्या बेच सकते हैं और हमें क्या खरीदना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। बहुत सी डेफिनेशन है लेकिन जो मेन है वो आपको याद करनी है, यही सबसे ज़्यादा मेन है। ओके, बस यही आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है विज्ञापन के उद्देश्य। विज्ञापन के उद्देश्य क्या हैं? तो संभावित ग्राहकों के बीच ब्रांड जागरूकता पैदा करना और मौजूदा ग्राहकों के दिमाग में ब्रांड को सबसे ऊपर रखना विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जितने भी हमारे संभावित ग्राहक हैं उनके बीच ब्रांड की जागरूकता पैदा करना, ये सबसे मेन जो है हमारा टारगेट होता है जब भी कोई विज्ञापन क्रिएट किया जाता है, कि जहाँ पर भी हम उस एडवर्टाइज को प्रमोट कर रहे हैं तो वहाँ पर उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो और मौजूदा ग्राहकों के दिमाग में ब्रांड को सबसे ऊपर रखना। मान लो कि बहुत सी एक ही चीज़ अलग अलग ब्रांड्स की वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर हो रहा है, लेकिन हर जो कंपनी है, जो ब्रांड है, वो चाहेगा कि उसका ब्रांड जो कस्टमर है उसके माइंड में सबसे ऊपर रहे। अगर कस्टमर को ऑप्शन मिलता है तो सबसे पहले वो उसी ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो मतलब प्रयोग करे या उसको खरीदे, ठीक है। तो ये होता है विज्ञापन का उद्देश्य। डेविड एम ओगिलवी को विज्ञापन का जनक माना जाता है, ठीक है। डेविड एम ओगिलवी को विज्ञापन का जनक माना जाता है। एम का मतलब होता है मैकेंजी, डेविड मैकेंजी
और ओगिलवी, उन्होंने ओगिलवी एंड माथर की स्थापना की थी। आधुनिक विज्ञापन के जनक अल्बर्ट लास्कर को माना जाता है, जो कि जर्मनी के थे। तो ये अभी चंडीगढ़ के जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अच्छा, ऑप्शन में दोनों ही थे। इसमें विज्ञापन का जनक भी ऑप्शन में, डेविड ओगिलवी भी ऑप्शन में था और एक अल्बर्ट लास्कर भी ऑप्शन में था। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था क्योंकि सबने रटा हुआ है कि विज्ञापन का जनक डेविड ओगिलवी है, ठीक है, लेकिन इनका आधुनिक विज्ञापन का जनक पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर होगा अल्बर्ट लास्कर। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि विज्ञापन केवल सूचना देने के बजाय सक्रिय रूप से बिक्री करे। एलिस पदमसी को आधुनिक भारतीय विज्ञापन के जनक के रूप में जाना जाता है। जो एलिस पदमसी थे उन्हें आधुनिक भारतीय विज्ञापन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में विज्ञापन का सबसे प्रारंभिक रूप 29 जनवरी 1780 को देखा जा सकता है, जब पहला विज्ञापन भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट में प्रकाशित हुआ था। या और पहली प्रिंटिंग प्रेस की पूछे तो पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है वो गोवा में स्थापित की गई थी। हाल ही में एक क्वेश्चन भी आया था ये, और ये एक डायग्राम है, एक सेकंड। ओके, तो देखिए अब हम देखते हैं कि मीडियम क्लासिफिकेशन, यानी कि जो माध्यम होते हैं, किन किन माध्यम से हम जो हमारा विज्ञापन है उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है, किन किन माध्यम से उसे उपभोक्ता तक हम पहुंचा सकते हैं, तो उसके अलग अलग मीडियम है। सबसे पहले इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो है प्रिंट मीडिया और एक है ब्रॉडकास्ट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है, सबसे पहले है आपका समाचार पत्र और पत्रिकाएं, उसके बाद डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल में क्या आता है, कैटलॉग, ब्रोशर, मेल कार्ड, कैलेंडर और फोल्डर, ठीक है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि जैसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि डायरेक्ट मेल इनमें से कौन सा है, ठीक है, तो आपका जो पैम्पलेट है वो आपका डायरेक्ट मेल है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इसी के सहायक मीडिया है, ये है पीओपी, यानी कि पॉइंट ऑफ परचेज, विंडो डिस्प्ले, वॉल डिस्प्ले, शो कार्ड, हैंगिंग स्टिकर, शॉपिंग बैग एंड स्टोर डिस्प्ले। तो ये सभी जो है ये प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आउटडोर मीडिया, पोस्टिंग, होर्डिंग, बिलबोर्ड, ट्रांजिट, बैनर, परिवेश विज्ञापन आदि। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि आउटडोर मीडिया कौन सा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपको इनके सब के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ब्रॉडकास्ट मीडिया, जैसे कि दूरदर्शन और रेडियो, जहाँ पर भी जैसे कि जिन्हें हम प्रसारित कर सकें, ठीक है, तो वो हो जाते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया। उसके बाद है इंटरेक्टिव माध्यम, जैसे कि जब हम इंटरेक्ट कर सकें तो ऑनलाइन, कंप्यूटर सेवाएं, होम शॉपिंग, ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सीडी रोम आदि। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष क्रय विक्रय, अभिवृद्धि और लोक संपर्क, ठीक है। तो ये भी जो है ये एडवर्टाइजमेंट के कुछ मीडिया हैं, कुछ माध्यम हैं। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, वो हमने पढ़ा था, वो माध्यम का क्लासिफिकेशन था, मीडिया का क्लासिफिकेशन था, किन किन माध्यम से हम जो एडवर्टाइजमेंट है, ऐड है हमारा, उसको पब्लिश कर सकते हैं। और ये आ गया हमारा विज्ञापन के भेद। तो विज्ञापन के भेद कितने हैं, विज्ञापन के जो है वो 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले है क्लासिफाइड एडवर्टाइज, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले क्लासिफाइड और न्यूज़ रीडिंग नोटिस। तो ये हमारे 4 हैं। तो इन चारों के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। बाकी जो एक विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, इसका एक पूरा 1 या 2 वीडियो हम अलग से बनाएंगे, जिसमें कि पूरा इसकी हिस्ट्री, इसके जितने भी तरीके हैं और मतलब जितना भी इसके बारे में है वो सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है विज्ञापन के भेद।
अच्छा, ये देखिए पहले आप इसको अलग अलग सबसे पहले है बनावट के आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वर्गीकृत, विस्तृत और समाचार सूचना पाठ्यांक। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इनके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद माध्यम के आधार पर, जो कि हमने अभी पढ़ा है, मीडियम के आधार पर मुद्रण यानी कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आ जाता है हमारा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन्स, ये सब। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें कि हमारा टीवी, रेडियो, ये सब आते हैं। उसके बाद है हमारा बाह्य या आउटडोर विज्ञापन, जिनमें हमारा पोस्टर, होर्डिंग, ये सब आते हैं। उसके बाद है परिवहन या फिर ट्रांजिस्ट, जैसे आपने देखा होगा कि बस वगैरह होती है या ऑटो होता है, ऑटो के पीछे, बस के साइड में आपने ऐड लगे हुए देखे होंगे, ठीक है। तो वो हमारा जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है सीधे डाक द्वारा यानी डायरेक्ट मेल। उसके बाद है डिजिटल, ये आपको याद करने हैं। इनसे अभी मैं आपको लास्ट में जो है क्वेश्चन आंसर दूंगी, तब आपको आइडिया लगेगा कि इनसे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं कि इनको कैसे याद किया, लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया है। उसके बाद है विज्ञापनकर्ता एवं उपभोक्ता के आधार पर, जो विज्ञापन पब्लिश कर रहा है और जो इसको कंज्यूम करने वाला है, जो कस्टमर है, उसके आधार पर जो विज्ञापन है उसके कितने माध्यम होते हैं। तो सबसे पहला है कंज्यूमर एंड बिजनेस। उसके बाद है औद्योगिक, इंडस्ट्रियल। उसके बाद है ट्रेड यानी कि व्यापारिक, वित्तीय, कृषि विषयक, एग्रीकल्चरल, सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव। उसके बाद है गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल। और उसके बाद है टेस्टिमोनियल यानी कि प्रमाण संबंधी। उसके बाद देखिए उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर सबसे पहले है उत्पाद रहित, व्यापारिक और अव्यापारिक, प्राथमिक मांग और चुनिंदा मांग, प्रत्यक्ष क्रिया और अप्रत्यक्ष क्रिया। और एक है सबसे लास्ट में देखिए भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय। तो ये भी आपको ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है, कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, 4, इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल और लोकल। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण के आधार पर, इनको जो हम प्रस्तुत करते हैं, तो संगठित माध्यम विज्ञापन, गुप्त विज्ञापन और परिवेशी विज्ञापन, ठीक है। तो ये आप जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा जब आप इनको अपने हिसाब से लिखेंगे। आपको ये ऐसे ही याद करने हैं। नेक्स्ट है जो हमने विज्ञापन के जो टाइप है वो पढ़े थे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो है वो है वर्गीकृत विज्ञापन। ये स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। जितने भी जो लोकल इन्फॉर्मेशन अगर हमें कुछ देनी है तो उनके लिए ये जो विज्ञापन है ये दिए जाते हैं। और इनमें जो है कोई भी फैंसी, जैसे कि आपका जो प्रतीक चिन्ह हो गया, चित्र हो गए, बॉर्डर हो गए, या फिर मतलब अलग अलग जैसे जो हमारे लेटर्स हैं उनको मतलब सजावटी ढंग में, ये सब चीज़ें नहीं होती, बहुत ही सिंपल सा ऐसे लाइनों में लिखा हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, आपको एक जब आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो इस टाइप से एक जो है कॉलम होता है और उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है क्लासिफाइड जो है आपके विज्ञापन, जैसे कि बेचना, खोया पाया, किराए पर देना, रोजगार, वैवाहिक। तो ऐसे छोटे छोटे जो है वो ऐड लिखे हुए होते हैं। कोई जॉब का ऐड होता है, कोई शादी का, कोई किराए पर देना है, कोई बेचना है। तो इस टाइप के ऐड जो है छोटे छोटे यहाँ पर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे वर्गीकृत। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड विस्तृत। देखने में सुंदर होते हैं, प्रभावशाली, अधिक जानकारी देने वाले और सजावटी होते हैं। इनमें शीर्षक, उपशीर्षक, मोनोग्राम, चित्र आदि होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपने मोस्टली देखे होंगे। इनमें जो है सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बॉर्डर्स वगैरह जो है कलरफुल ये बनाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें जैसे आपका जो मेन इसका शीर्षक है, उपशीर्षक है, वो लिखे जाते हैं, चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो लैंग्वेज वो
इसमें जो वर्डिंग लिखी जाती है, ठीक है, लाइंस वगैरह इसमें जितनी मर्जी चाहे लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसमें बनाई जाती है। नेक्स्ट है वर्गीकृत विस्तृत, यानी कि ये दोनों का ही मिला जुला रूप होता है। जो हमारे विस्तृत थे और वर्गीकृत है, उन दोनों को मिलाकर जो ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा वर्गीकृत था उसमें हम चित्र वगैरह यूज़ नहीं करते थे, तो लेकिन इसमें जो है वैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, इनमें सिंपल सा लिखा हुआ होता है और चित्र वगैरह का भी यूज़ किया हुआ था, उनसे थोड़े से ये बड़े होते हैं ये विज्ञापन। और ठीक है, इनमें जो है मतलब बहुत ही लिमिटेड चित्र, मोटे मोटे अक्षर, बॉर्डर लाइन, इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है समाचार सूचना विज्ञापन। ये विज्ञापन देखने में समाचार की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उपभोक्ता भ्रमित होते हैं कि ये विज्ञापन है या समाचार, और ये महंगे होते हैं। आपने किसी कॉर्नर वगैरह में कहीं देखा होगा कि पूरा एक मतलब ऐसे स्टोरी टेलिंग टाइप एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ होता है, वो बेसिकली किसी चीज़ का ऐड होता है, लेकिन वो इस ढंग से प्रस्तुत किया हुआ होता है कि हमें पढ़ के स्टार्टिंग से ऐसा लगता है कि ये जो है वो एक स्टोरी है, और उनको फिर लास्ट में बताया हुआ होता है कि हाँ ये वाला हमारा प्रोडक्ट है, ये जो तेल है, आई थिंक नवरत्न तेल का ये कोई ऐड है। अच्छा, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जब भी इस टाइप की कोई जो ऐड है वो आप देखेंगे, तो ये भी जूम नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा राइट साइड में आपको नीचे की तरफ ADVT लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी कि ये जो है ये कोई स्टोरी नहीं है, ये जो है ये आपका एक विज्ञापन है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा था विज्ञापन और उसके जो तरीके हैं, जो मोड्स हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है विजुअलाइजेशन, तो उसको हम देख लेते हैं। विज्ञापन विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो गतिविधि है वो है विजुअलाइजेशन। यह एक प्रक्रिया है जो विज्ञापन के डिज़ाइन को शुरू करती है और प्रिंट में तैयार विज्ञापन लेआउट के विकास में परिणत होती है। यानी कि विज्ञापन जो है किसी भी एडवर्टाइजमेंट को विकसित करने में, उसको डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रोसेस होता है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो डिज़ाइन शुरू करती है, डिज़ाइन से स्टार्ट होती है, फिर उसको जब तक जो वो विज्ञापन है, जो ऐड है हमारा, वो प्रिंट आउट्स के साथ तैयार नहीं हो जाता, तब तक ये जो है वो कार्य करती है। विज्ञापन विजुअलाइजेशन एक फोटो रियलिस्टिक त्रिआयामी परिप्रेक्ष्य छवि है जो सामान्य रूप से किसी भी उत्पाद के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी मान लो कि कोई चीज़ है, कोई ब्रांड है, तो उसको सबसे पहले हम विजुलाइज़ करेंगे कि इसको हमें ये कलर देना है, ये फ़ॉन्ट देना है, इस आकार में बनाना है, इस मीडियम में प्रस्तुत करना है, हमारा जो उपभोक्ता है वो है, और हमें वहाँ तक इसकी पहुँच बनानी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें विजुलाइज़ करनी है। तो ये प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट होती है, उस ब्रांड के नाम के साथ या उस उत्पाद, उस चीज़ के नाम के साथ ही, और ये जब तक प्रिंट होकर नहीं आ जाती, उसका सबसे पहले उसको जितना भी प्रोसेस होता है, उसको डिज़ाइन बनाने का, उसको कलरिंग करने का, उसके सभी चीज़ें उसकी फ़ाइनल करने का, उन सब से गुजर कर जो लास्ट हमारा जो फाइनल स्टेज है कि उसका प्रिंट निकाल कर या फिर उसको पब्लिश करके, ठीक है, तो वहाँ तक ये प्रक्रिया जो है वो हमारी काम आती है। तो यही सब, इसको जब ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की भूमिका रचनात्मक सामग्री और विज्ञापन प्रतियां बनाना है। यह विचारों, सोच और कल्पनाओं को दृश्य मीडिया में बदलता है। एक विजुअलाइजर विज्ञापन और अन्य रचनात्मक सामग्री बनाने के लिए रचनात्मक विचारों और कल्पना का उपयोग करता है। सो एज आई टोल्ड यू कि जैसा हम कोई भी चीज़, जब हम मान लो कि आप कोई ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको किसी ने कुछ एक ऑब्जेक्ट दिया है कि आपको इसका एडवर्टाइजमेंट
करना है, इसका आपको एक ऐड बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सोचेंगे उसको, ठीक है, कि इसे हम किस तरह से बना सकते हैं, इसमें हम क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से तो आपने सबसे पहले सोचने से स्टार्ट किया, फिर आपने लेआउट्स वगैरह बनाए जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपने सबसे पहले एक रफली इसका स्केच वगैरह तैयार किया, उसको फाइनल किया, फिर उसमें चीज़ें आपने ऐड की, ठीक है। तो इस टाइप से तो ये सब चीज़ें जो है ये आपकी विजुअलाइजेशन कहलाती हैं। प्रोसेस ऑफ लेआउट, तो इसको बनाने का सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होता है लेआउट। अब लेआउट बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले है डिज़ाइन की कल्पना करना, ठीक है, वही जो अभी मैंने बताया आपको। उसके बाद आ जाता है इसका थंबनेल, यानी कि मान लो हमें कोई डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लो कोई डिज़ाइन बनाना है, तो यहाँ पर ये हमने 3-4 यहाँ पर छोटे छोटे थंबनेल बना लिए। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर उसकी हेडलाइन जो उपशीर्षक है उसको रख के देखा, फिर उसके नीचे जिसका उपशीर्षक है उसको रख के देखा, यहाँ पर हमने फ़ोटो रख के देखी, यहाँ पर हमने डिटेल्स रख के देखी। फिर नेक्स्ट में मान लो कि मैंने यहाँ पर सेंटर में इसका शीर्षक रख दिया, फिर और इसका उपशीर्षक मैंने ऊपर रख दिया, यहाँ पर मैंने छोटी सी फ़ोटो बना दी, यहाँ पर इसका लोगो बना दिया, ऊपर में मैंने लोगो बना दिया, फ़ोटो बना दी, शीर्षक मैंने नीचे रख दिया। तो इस टाइप से हमने अलग अलग तरह के हमने यहाँ पर लेआउट बना लिए। अब हम उनमें से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमें अच्छा लग रहा है या किस में हमें चेंज करना है थोड़ा बहुत। तो ये फिर हमने एक जो भी इनमें से हमें अच्छा लगेगा उसको हमने पिक करके एक रफ़ लेआउट बनाया, या एक रफ़ हमने उसकी क्या बोलेंगे उसको, खाका जो है वो तैयार किया। उसके बाद हमने उसको कॉम्प्रिहेंसिव किया, यानी उसका थोड़ा विस्तार किया, हमने थोड़ा उसको बड़ा बनाया, और उसमें जितनी भी आवश्यक की चीज़ें हैं वो हमने पूरा उसको रखा, और कुछ हमें अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो वो हमने वहाँ पर किए। उसके बाद उसका जो है वो मशीनिकल आर्ट वर्क हमने उसमें किया। जब हमारा डिज़ाइन जो है वो फाइनल हो जाता है तब हमने कंप्यूटर की सहायता से, ग्राफिक की सहायता से उसमें हमने इफ़ेक्ट्स दिए और फ़ॉन्ट्स वगैरह का वो दिया, कलर वगैरह किया। तो ये सब हो हमारा जो है ये जो लेआउट है उसका प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक आपका जो एडवर्टाइजिंग और उसके मोड, और उसके बाद हमारा जो सेकंड क्या था, विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हमारे आज के कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट में हम कैंपेन और टाइपोग्राफी, ठीक है, मोनोग्राम वगैरह जो है जितना हो पाएगा हम 2-3 टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी DSSP की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फ़ाइन आर्ट के किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की, उन सभी के साथ। और वीडियो को अगर आपने अभी तक चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।